क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड के पहले पार्ट को पिछली 4 वीडियो में बताया गया है। अगर आपने कोई भाग नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले चारों भागों के लिंक दिए गए हैं, तो पहले आप वे ज़रूर देखें, जिससे आपको प्रश्नोत्तर समझने में आसानी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आज की यह वीडियो सूर्य के पद का अंतिम भाग है, जिसमें हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? इसका उत्तर हो जाएगा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि वे कृष्ण के समीप रहकर भी उनसे प्रेम नहीं कर पाए, अर्थात वे ईश्वर के स्वरूप को नहीं पहचान पाए, इसलिए उनकी भक्ति से वंचित रह गए। प्रश्न क्रमांक 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमलपत्र और तेल लगी गागर से की गई है। प्रश्न क्रमांक 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए? इसका उत्तर हो जाएगा, गोपियों ने कमलपत्र, तेल लगी गागर, कड़वी ककड़ी, व्याधि तथा भौरे के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। प्रश्न क्रमांक 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? इसका उत्तर होगा कि गोपियों को यह विश्वास था कि श्री कृष्ण गोकुल लौट आएंगे, लेकिन वे नहीं आए और उन्होंने उद्धव के माध्यम से गोपियों के लिए योग साधना के संदेश भेज दिए, जिन्हें सुनकर गोपियों का कष्ट और बढ़ गया। जैसे अग्नि में घी डालकर वह और अधिक प्रज्वलित हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 5, मर ज्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इसके माध्यम से प्रेम और भक्ति की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है, जिस कारण गोपियों में अब धैर्य धारण करने का साहस नहीं रहा, इसलिए उनका धैर्य टूटने लगा है। प्रश्न क्रमांक 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो इसका उत्तर कि गोपियों ने इसे हारिल पक्षी और गुड़ की चींटी के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। प्रश्न क्रमांक 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात कही है जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं। प्रश्न क्रमांक 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा कि गोपियों को योग साधना कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर लगती है तथा ऐसी बीमारी के समान लगती है जिसे उन्होंने न कभी देखा, न उसके बारे में सुना तथा न वह किसी को आज तक हुई है। प्रश्न क्रमांक 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि प्रजा की हर प्रकार से सुरक्षा हो, उसे कोई सताए नहीं और उस पर कोई अन्याय अत्याचार न करे। प्रश्न क्रमांक 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? तो इसका उत्तर है कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली, उनकी बुद्धि बढ़ गई, उन्हें कोई ग्रंथ पढ़ाने वाला गुरु मिल गया, वे वापस नहीं आना चाहते, इसलिए उन्होंने हमारे लिए योग साधना के संदेश भेज दिए। तो ये परिवर्तन गोपियों को कृष्ण में दिखाई दिए। प्रश्न क्रमांक 11, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं, पहला हो जाएगा वे तर्क देने में समर्थ थी। दूसरा होगा उनकी व्यंग्योक्तियों में भी उनकी विरह वेदना दिखाई देती थी। तीसरा, वे वक्रोक्तिपरक ढंग से उपहास करती हैं। और चौथा, उनके उपालंब भी प्रेमानुभूतिपूर्ण होते थे। प्रश्न क्रमांक 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। इसकी पहली विशेषता हो जाएगी अद्भुत पात्र योजना, क्योंकि किसी भी काव्य में अनेक प्रकार के पात्र होते हैं, लेकिन यहाँ विशेषता यह है कि 2 ही पात्र हैं, एक है उद्धव, दूसरी है गोपियाँ। दूसरी विशेषता है प्रेम की मार्मिकता का उद्घाटन, अर्थात हृदय को छू लेने वाली अभिव्यक्ति है। तीसरी विशेषता होगी विरह की स्थितियों का चित्रण। तो इन गोपियों की स्थितियों को देखकर लगता है कि जैसे सूर्य ने मनुष्य के हृदय की सारी विरह दशाओं का वर्णन कर दिया हो। चौथा होगा अलंकार विधान। तो अनेक अलंकारों के
माध्यम से सूर्य ने अनेक प्रकार का चित्रण यहाँ किया है। और पांचवा होगा संगीतमयता, तो इन पदों को गाया जाता है। अब है रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 13, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। तो गोपियों ने तर्क दिए थे कि हमारे लिए हरी हारिल की लकड़ी के समान हैं, हम गुड़ की चींटी के समान हैं। तो आगे वो तर्क दे सकती थी कि जैसे वे दीपक और पतंग के तर्क दे सकती थी, वे चातक पक्षी का तर्क दे सकती थी। तो इस प्रकार से वो आगे भी तर्क दे सकती थी। प्रश्न नंबर 14, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाग चातुर्य में मुखरित हो उठी? तो गोपियों के पास कृष्ण के प्रेम और उनकी भक्ति की शक्ति थी। प्रश्न क्रमांक 15, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नज़र आता है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि राजनीति व्यक्ति को छल कपट और कुटिलता सिखा देती है। गोपियों को लगता था कि कृष्ण ने राजनीति पढ़कर उनके साथ छल कपट करके योग साधना के संदेश भेज दिए। तो गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि आजकल की राजनीति में भी केवल अपना स्वार्थ देखना, नियमों का उल्लंघन करना, प्रजा को सताना तथा उसके साथ अन्याय करना और दल बदल लेना, यह सब कुछ दिखाई देता है। यहाँ पर हमारा यह पाठ पूरा हो चुका है। पदों पर आधारित प्रश्नोत्तर पदों के साथ ही समझाए गए हैं, जिन्हें आप सूर्य के पद के पिछले भागों की वीडियो में समझ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में हम अपनी पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 का पहला पाठ माता का अंचल पढ़ेंगे। तो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कम समय में आपको अधिक सामग्री प्राप्त हो सके, इस चैनल का हमेशा यह प्रयास रहेगा।